सर्कल लाइट वाइट तो नहीं चाहिए मैम के लिए? हैं? वो है अंदर आपके पास। नमस्ते भाइयों और बहनों, कैसे लग रहे हैं पहले तो ये बताइए। सुंदर लग रहे हैं ना। आज हमारा गाना है, आज का थीम हम पे किसने हरा रंग डाला, क्योंकि खुशी ने हमें मार डाला। आज हम उनके घर आ गए हैं जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं। हम आ चुके हैं बीसी विद बीसी आंटी, यानी बातचीत विद बीसी आंटी के अगले एपिसोड में जिम्मी शेरगिल जी के यहाँ। नमस्ते नमस्ते। और हमारा साथ आज दे रहे हैं संतोष सिंह जी, क्योंकि इनको डर था कि कहीं हम इन पे झपट्टा ना मारे तो इसलिए वो रणनीति बना के आए हैं कि आज ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है कि आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिम्मी सर, सबसे पहले ये बताइए कैसा फील कर रहे हैं मेरे साथ काम करके रणनीति में? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। को तो पता होगा वो लिफ्ट वाले सीन की कितनी बातें हो रही हैं और कितना इमोशनल सीन है वो खिचड़ी वाले इतना ज्यादा बन रहे हैं। हाँ सर, रणनीति जो है वो ने देखा, बहुत सराहा और अपने 4 दोस्तों को बताया। तो इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट अगर बात करें तो स्कैम जैसा आया था ना, वैसा कुछ असर है रणनीति का ये शो में। बाकी शोज से क्या डिफरेंट था आपके लिए? मेरे लिए तो काफी कुछ डिफरेंट था, बिकॉज किसी भी फिल्म में या सीरीज में आप देखेंगे तो हीरो को थोड़ा सा बहुत उस टाइप का लार्जर देन लाइफ उस टाइप का इंसान दिखाया जाता है। ये एक ऐसा इंसान जो अपने हेडक्वार्टर से अगर बाहर होगा तो उसके साथ टैक्सी वाला भी जो है वो बहस करने लग जाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि इतना बड़ा रॉ का एजेंट। जो एंटी हीरो आप दिखा रहे हो उसको एब्सोल्युटली लार्जर देन लाइफ, उसकी ट्रीटमेंट जो है आप एकदम हीरो जैसी कर रहे हो, और जो हीरो है उसको एकदम नॉर्मल और कॉमन बना रहे हो। आई थिंक वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, और उसी चीज़ का मज़ा जो है मुझे भी आया था जब मुझे पहली बार इन्होंने नरेट किया था। आई थिंक दैट इज समवेयर इट्स वर्क। ओके, तो अब संतोष जी से मैं एक डिफिकल्ट सवाल पूछती हूँ। पूछिए। कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इतने हैंडसम हमारे जिम्मी सर, इतने गुड लुकिंग, तो उनको ऐसे आम आदमी के रोल में कैसे, मतलब आप कैसे ऐसा सोचते हैं? वो तो बिल्कुल नहीं है। इतने आम लगते हुए इतने हैंडसम लग रहे हैं और एक नया लुक बड़ा मजेदार है। आई थिंक लोगों को वही पसंद आ रहा है कि इस रूप में इन्हें अभी तक इनको किसी ने नहीं देखा था। हर हफ्ते नया कुछ करते थे। 8 दिन में एक लुक ट्राई कर रहे हैं, कुछ स्टबल के साथ कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वैसे बाल, कुछ ये वो करते कराते 1.5 months के बाद जो है वो ये हुआ कि ये वाली लुक हम लोग लॉक करें। मैंने कहा थैंक यू यार। और ये लुक जो है ये इनका एक स्पिरिट एनिमल है। जैसे बाकी कैरेक्टर्स का स्पिरिट एनिमल था, इनका भी एक स्पिरिट एनिमल है, और वो है आउल, उल्लू। तो इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत आउल से इंस्पायर्ड है। तो बहुत ही अलूफ, अकेले रहने वाला, रात भर जगने वाला, रेस्टलेस रहने वाला, ज़्यादा भीड़ भड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपनी दुनिया में रहने वाला और बहुत ही इंटेलिजेंट। हमारी जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है फाबिया, उनका ये आइडिया था और सब कैरेक्टर्स पे हमने अप्लाई किया। इसलिए इतने कैरेक्टर्स होते हुए भी सब एक दूसरे से बहुत अलग दिख रहे हैं। और आशुतोष सर का जो है वो लायन है, तो इसलिए वो लार्जर देन लाइफ है, और जिस तरह से वो बात करते हैं उनमें एक लायन का ट्रेट है। क्या बात है। तो जिम्मी सर, मैं संतोष जी की अच्छी दोस्त भी हूँ, सैंडी सर की। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपने ना चीटिंग किया है, अपना जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो आपने कश्यप सिन्हा को दे दिया है कि एकदम ऐसे शांत शांत रहने वाला, लेकिन काम जो है वो एकदम A1। तो आप अग्री करते हैं? नहीं, अच्छी बात है। आई थिंक मुझे तो याद है कि जब मैं इनको मिला था, टोटल अगर 9 एपिसोड्स हैं तो मुझे 4 पहले मेरे पास आए थे। तो मैंने वो 4 एपिसोड्स को पढ़ा और आई वाज सो हैप्पी। देन आई मेट अप विद हिम द नेक्स्ट डे। और उसके बाद जब इन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बतानी शुरू की कि ये खिचड़ी खाता है, इसके मिशन में इसकी स्मेल टेस्ट सब चला गया है, ये कपूर सूंघता है, ये सारी चीज़ें जब इन्होंने एक्सप्लेन करनी शुरू की तो मैं समझ गया था कि मैं कहा आई एम इन सेफ हैंड्स और कुछ डिफरेंट, कुछ अलग मज़ेदार आने वाला है। फिर मैंने सारे एपिसोड पढ़े तो मैंने कहा यार ये तो बहुत फैला हुआ शो है, ये अकेला आदमी कैसे करेगा।
और मैं थोड़ा वो भी हो रहा था। फिर हमारी शूटिंग शुरू हुई, वॉर रूम हमने सबसे पहले किया था। तो मुझे याद है कि बीच में ब्रेक होता था, जब वो एक्सेस चेंज होता था, लाइटिंग हो रही होती थी, तो मैं अपनी वैन की तरफ जा रहा होता था, ये अपने एडीज के साथ खड़े होते थे, कुछ पेपर लेके, कुछ इन लोग की डिस्कशन चल रही होती थी। तो मैं जा रहा होता था तो मैं इनकी तरफ देखता था और मैं सिर्फ सिर हिलाता था ऐसे और मैं निकल जाता। तो एक दिन ने मुझसे पूछा कि ये क्यों ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा भाई मैं गॉड ब्लेस बोलता हूँ। बोले क्यों? बोला, अकेले आदमी हो और इतना बड़ा शो बनाना है जो इतना फैला हुआ है, and the same thing I think everybody who watches it says that it's not an easy thing to be able to do justice so correctly to something like this जो इतना फैला हुआ है। सब कुछ याद रखना, मतलब मैं तो भूल जाऊं पे वो ये बोल रहा है, उसका कनेक्शन यहाँ पे है, मेरे को इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीज ऐसे कनेक्ट हो, हर चीज इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट करनी। आई थिंक हैट्स ऑफ टू दिस गाय हु पुल्ड इट ऑफ। तो सर आपने जितनी बार गॉड ब्लेस बोला उतनी बार उनको दुआएं लगी, बिल्कुल लगी। सुपर हिट हो गया है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप दोनों का एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बना इस शो के दौरान, आप लोग पहली बार काम कर रहे थे, तो एज एन एक्टर क्या आपको थोड़ा डाउट था कि नए टीम नए लोग? मेरा आई थिंक इनके साथ कनेक्ट बैठ गया था जब मैंने इनके साथ पहली मीटिंग की और इन्होंने ये छोटे छोटे नुआंसेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, कपूर सूंघना, खिचड़ी खाना, ये करना, मेरे अंदर से, मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गया था कि ये इंसान जानता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करो, ये जो बोल रहा है उस हिसाब से चलो एंड कुछ अलग निकलेगा। इनके नुआंसेस को सुन के समझ के मैं समझ गया था कि ये इंसान जो है ये बहुत डीप जा रहा है और ये एकदम करेक्ट तरीके से जा रहा है। आई हैव टू जस्ट फॉलो हिम एंड गो विद द फ्लो एंड आई थिंक दैट एंटायर क्रेडिट एब्सोल्युटली गोज टू हिम। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा फोन बजा, अगले एक दिन पहले दिया था और अगले दिन ही फोन आ गया, तो वो था कि पता नहीं क्या कुछ गलती निकली है क्या है और किस लिए फोन कर रहे हैं। और जब फोन उठाया तो सर ने बोला यार मजा आ गया 4 एपिसोड पढ़ के। मैंने कहा चलो सेट है मामला, अब बनाते हैं इसको। हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे, बॉर्डर पे टेंशन वाला माहौल है और दत्ता और जो कश्यप है इनका एक वॉक एंड टॉक सीन है और ये पूरे वॉर रूम में चलते हुए बात कर रहे हैं और हम उसको शूट कर रहे थे क्योंकि वन शॉट था तो वो हो नहीं रहा था और कुछ तो गड़बड़ थी, मैं भी उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। और फिर मैं गया सर के पास और आशीष सर थे, उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ तो मिसिंग है इतना मुझे पता है, बट आई कांट पिन पॉइंट। तो मैंने बड़े ही ब्लंट तरीके से मैंने कहा कि बहुत कॉर्पोरेट लग रहा है। ये जो वॉक एंड टॉक है ना बहुत ही कॉर्पोरेट लग रहा है। सो दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन। तो ये मेरी शक्ल देख रहे हैं, आशीष सर मेरी शक्ल देख रहे हैं और कहते हैं चलो लेट्स डू इट। और ये गए और मैं मॉनिटर पे आया, हमने एक्शन बोला, इन्होंने टेक दिया, कट, ओके सुपर। तो वो डन हो गया और आके इन्होंने भी देखा, आशीष सर ने भी देखा और बोले अब मिल गया तुम्हें? मैंने कहा हाँ मिल गया। बड़े प्यार से हाथ गीला करके चमाटा मारा। तो इन्होंने ये लाइन मुझे बोली यार हम एजेंट लोग हैं, कॉर्पोरेट लग रहे हैं। तो ये है एक तो मतलब इस तरह का डेडिकेशन है। कोई 6, 7, 8 टेक के बाद ना एक्टर इरिटेट होने लगते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो बट यहाँ पे वो था ही नहीं। और सभी के साथ में सर के साथ में आशीष सर हो गए, आशुतोष सर हो गए, लारा मैम हो गई, जितना टेक आप इनसे करा लो जब तक आप खुश नहीं हो ये करते जाएंगे, which was the best thing, like बहुत रेयर मिलता है। तो इंसान आपको मिला था जो वन टेक आर्टिस्ट था पूरे शो। हाँ, तुम रुलाने में तुमको भी बहुत मेहनत लगी थी। बट जिमी सर मुझे इन्होंने क्या बोला कि जाके अपने आप को वैनिटी में 4 थप्पड़ मार के आओ। एक ये बात नहीं हुई थी। और ये गिरे भी थे ना, तो बहुत बार गिरना पड़ा था बिल्कुल। हाँ, और वो सब संभाल रहे थे इनको। सर एक्शन जो आपके सीक्वेंसेस थे जो सर्बिया वगैरह में आपने किए वो कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो हो ही जाता है, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो थिंग। आजकल तो
वैसे ही शूटिंग करना इतना चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि 12-12, 15-15, 18-18 घंटों से कम कोई बात नहीं करता है. वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, जो बेचारे खड़े हुए हैं, जो लाइटें पकड़ के, उनकी हालत आप सोचो. वो आपसे 2 घंटे पहले आएंगे, फिर वो 14 घंटे की शूटिंग करेंगे, फिर आपके जाने के बाद उनको सब कुछ रैप अप करने में 2 घंटे और लगते. आई फील सो बैड फॉर देम एंड आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर देम. सैंडी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? आपको सर्टेन अमाउंट में खत्म करना है, इतने नंबर ऑफ डेज में आपको खत्म करना है, तो ये है थोड़ी सी ज्यादा टाइटनेस हो चुकी है. आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए सबको. और पहले एक तरीके से काम होता था, काम तब भी होता था और अच्छा होता था. आई थिंक वो थोड़ा सा लुक बैक, स्टेप बैक करके लोगों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए इसके बारे में. और अब करते हैं सीरियस बात. जी. एक अपडेट्स दे दूं. अरे आप, उसमें मेरा रोल है कि नहीं? अच्छा आपका पति मरा है, आप तो जिंदा हाँ, हो मैं गए. हाँ हाँ. बिल्कुल. ये सर, मैं एक शिकायत करना चाहती हूँ इस डायरेक्टर की. ये इन्होंने हमको अपहरण में लिया, उसमें हमको गोली मरवा दी. इसमें हमको नहीं, लिया, वो आप इसमें गलत इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि वो लिखा आपने था. तो ये हाँ. मतलब ऐसा कुछ है. हाँ, यहाँ पे पति को गोली मरवा दी. हाँ, तो इस बार मैं जिंदा हूँ. करेक्ट. बिल्कुल. इस बार राइटिंग इनके हाथ में थी, इसलिए इन्होंने आपको जिंदा जिंदा. सर, ऐसा कोई फन इंसिडेंट जो आपको याद हो अपने रणनीति के शूट के दौरान? मेरा फन इंसिडेंट तो वही है. मैं बड़ा अच्छा अपने कैरेक्टर में सब कुछ करके चल रहा था. फिर हमने पूरा क्लाइमैक्स जो है वो सर्बिया में शूट किया. सारा कुछ हो गया था, और उसके बाद एक सीन था हमारा, और एंड का सीन, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ एक छुट्टी पे गया हुआ है, और भाई साहब ने जो है वो, और मैं अच्छा खासा योगा करने वाला वैसा आदमी आज की डेट में, और ये बोलते हैं कि सर मेरे को ये सीन में कश्यप चाहिए ही नहीं. तो मैंने कहा ये अभी कैसे होगा यार, कश्यप नहीं चाहिए, ये है वो है. तो इन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं आपको वहाँ वाइन रखूंगा, और आप वो वाइन जो है वो लगा लीजिएगा, और मैं आउट ऑफ कैरेक्टर चाहिए मुझे ये इंसान, मुझे इस सीन में ये कैरेक्टर में चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, और अब आप जो हैं यहाँ पे ये कर रहे हैं, और उसके एंड में आपको एक कॉल आएगा बस, और मैं 3-4 कैमरे जो है लगा दूंगा, और आप जो मर्जी करिएगा, आपको लाइनें बता दी गई हैं, और मैं ऑन कर दूंगा, और आप लोग करते रहिए वहाँ पे. और एक अच्छा सा इन्होंने डाइनिंग वाइनिंग का सेटअप दिया था, और इन लोगों को कोई अजीब सी लाइट चाहिए थी, जो ना डार्क थी ना दिन की थी, वो मैजिक शाम का मैजिक लाइट, मैजिक के अंदर का भी जो मैजिक होता है वो वैसा वाला था, जो वो जा रहा है और सीन के एंड में कुछ अंधेरा आ रहा है, ऐसा कुछ इनको चाहिए था. और उन्होंने बोला भाई एक ही बार रोल कर पाएंगे. वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे कश्यप चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे दिखना ही नहीं है, मुझे कोई और ही आदमी चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग ही चाहिए. मैंने कहा भाई अभी मुझे नहीं पता है. फिर मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा वैसा हुआ कि मैंने कहा यार अब ये इंसान कर रहा है, प्लस ये एक ही बार रोल करेंगे, इनके पास उतना ही टाइम है, तो अब ऐसा चक्कर है, तो अभी फाइनली आई एग्रीड टू इट. ऐसे चलिए रखिए आप जो भी करना है. उसके बाद जो माहौल बना है, उसके बाद फिर हम लोगों ने कर दिया. कश्यप भूल गए, कश्यप कहाँ है, कश्यप था ही नहीं उस सीन में. आई थिंक वो सीन इसलिए निखर के भी बहुत आता है कि बहुत अलग सीन है टू व्हाट कश्यप इज इन रियलिटी. तो बहुत ही अलग सीन है, और वो लगता है कि सब कुछ खत्म करने के बाद पहली बार वाइफ के साथ में बैठ के तसल्ली से That was the brief, I guess, but it was fun. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये दोनों इतना हम्बल बन रहे हैं, पर इंडिया की सबसे बड़ी जो वेब सीरीज है जो आपके टक्कर में है इस वक्त, रणनीति के, उसको एकदम कांटे की टक्कर दे रहा है रणनीति. और दोनों शोज के बजट में जमीन आसमान का फर्क है, ये सब जानते ही हैं. तो ऐसा अंदर से ऐसा प्राउड फीलिंग आता है कि एकदम जैसे इन्होंने बताया कि वो टेस्ट ऑफ विक्ट्री, वैसा फील होता है आप लोगों को? बताइए सर. नहीं, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है जब आपको यूनानिमसली, चाहे वो लोगों के रिव्यूज हों, चाहे लोगों के देखने के बाद के रिएक्शंस हों. आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर आपको कि किसी चीज़ पे आप सब ने इतनी मेहनत की है, और वो मेहनत जो है आज रंग ला रही है. और मैं यही चाहूँगा कि और जितने ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं हमारे देश के, वो देखें, क्योंकि ये शो देश का शो है. क्या निर्देशक जी, आपसे मैं
पूछना चाहूंगी कि जो लोग आपके शो को सराह रहे हैं, रणनीति को इतना प्यार मिल रहा है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपने अगर रणनीति नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि एक शो जो है वो देश के लिए देखना बनता है, और ये वो शो है जो आई थिंक इंडिया में सभी को देखना चाहिए, और उनको ये रियलाइज होगा कि कितनी हार्ड वर्किंग हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, कितनी हार्ड वर्किंग हमारी डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है, और कितनी हार्ड वर्किंग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो आपको एक नया पहलू देखने को मिलेगा जो कि बहुत अलग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है। तो सैंडी जी ने जो है एकदम सही शब्दों में इसको समअप कर दिया है। बस लेकिन दर्शकों से एक मुझे सवाल आया है, वो मैं आप लोगों से दोनों से पूछना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि शिप्रा जी का रोल थोड़ा लंबा होना चाहिए था इस सीरीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप दोनों ने समय निकाला। जिम्मी सर, आपने अपने so much. Thank you. मदद की हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला हम बनाते रहेंगे। दर्शकों, जिम्मी जी से मिलने फिर आ जाऊंगी मैं। अब तो एड्रेस भी मिल गया है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. Done.